हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th इंग्लिश की पोएम नो मेन आर फॉरेन। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ये एक पीस पोएम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, यानी कि भाईचारे का उन्होंने मैसेज दिया। और पोएम का नाम क्या है? नो मेन आर फॉरेन। फॉरेन मतलब पता है ना आपको, जैसे वी आर इंडियंस, तो बाकी कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ है। ये कंट्रीज़ जो हमारी जिस कंट्री में हम नहीं रहते उसको हम कहते हैं फॉरेन कंट्री, और जो उन लोगों को क्या कहते हैं? वो फॉरेनर्स हैं। तो यहाँ पे हमें पोएट कह रहे हैं कि कुछ फॉरेन वॉरेन कुछ नहीं होता है, वी ऑल आर सेम, हम सब सेम हैं। ये डिफरेंसेस हमने खुद क्रिएट करे हैं। जो हमारा अर्थ है सबके लिए बिल्कुल सेम है। ये तो बॉर्डर्स डाल के हम लोगों ने खुद डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं। यूनिफॉर्म्स पहन के अलग अलग आर्मीज़ होती है उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करा है। कोई भी फॉरेन नहीं होता है, हम सबकी सेम बॉडी है, हम सबके अंदर ब्लड है, हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, हम सबके पास सेम नेचर है। उन्होंने नेचर का एग्जाम्पल दिया कि नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं करा है, सबको सन मिलता है, सनलाइट मिलती है, हर कोई एयर ब्रीथ कर रहा है, हर किसी के पास वाटर है। अगर अच्छी हार्वेस्ट होती है तो लोग पेट भर के खाते हैं, अगर हार्वेस्ट यानी कि फसलें ख़राब होती है तो लोग भूखे सोते हैं। सब जगह पे सेम होता है। देन वाई पीपल कॉल ईच अदर फॉरेन या फिर स्ट्रेंज? तो वो बेसिकली कहते हैं दैट हम लोगों को इस चीज़ में बिलीव नहीं करना चाहिए। फॉरेन, स्ट्रेंज, कई बार ये मेरा तेरा लेके फॉरेनर, स्ट्रेंजर, इस चीज़ों पे बहुत वॉर हुए हैं हमारी कंट्रीज़ में, यानी कि बहुत बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं। फॉरेन, ये फॉरेन है, ये हम तुम और हम अलग है, कलर्स को लेकर, रेस को लेकर बहुत वॉर्स हुए हैं। तो इसलिए पोएट ने एक मैसेज दिया है हमारे को दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन। हम सब एक है, इसलिए हमारे को एक यूनिवर्सल पीस के साथ रहना चाहिए। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैसेज आपको समझ में आ गया है एंड पोएम के पोएट का जो नाम है अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस इज़ योर टास्क सो दैट आपको लर्न हो जाए इजिली पोएम के पोएट का नेम। तो स्टार्ट करते हैं पोएम नो मैन आर फॉरेन। तो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन। तो वही बात वो कहते हैं फर्स्ट लाइन में, याद रखो कोई मैन स्ट्रेंज नहीं होता है। स्ट्रेंज मतलब अननोन, ऐसा नहीं है कि आपके लिए दूसरा जना अननोन है। एंड नो कंट्रीज फॉरेन, फॉरेन मतलब कोई कंट्री फॉरेन नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमारे लिए यूएसए, यूके, ये सब क्या है? फॉरेन है, दूसरी कंट्री। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। वो कह रहे हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स मतलब अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स। और यहाँ पे यूनिफॉर्म से उनका मतलब है आर्मी के सोल्जर्स का। देखो हर कंट्री डिवाइडेड कैसे है? बॉर्डर से डिवाइडेड है। बॉर्डर पे आर्मीज होती हैं, कई बार उनके बीच में वॉर भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी कि हर आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसके अंडर कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। हम सब लोगों की सेम बॉडी है, सेम वही हार्ट है, हमारा सब कुछ स्ट्रक्चर तो सब सेम है, फिर हम क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, या यूनिफॉर्म से मतलब समझ जाओ एक मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पे। यूनिफॉर्म मतलब आर्मी से है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, हमारे जैसी। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। अब आगे वो कहते हैं, दोबारा इसको लाइन से पढ़ो। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स। हर यूनिफॉर्म के नीचे हमारी जैसी बॉडी है। अगर सामने कोई सोल्जर है तो उसकी बॉडी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वो भी तुम्हारे जैसे सांस ले रहा है, लाइक आर्स। आगे वो कहते हैं द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। और वो कह रहे हैं जो लैंड जिस पे हम चल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं ये कंट्री, ये कंट्री, वो सब सेम है, सब कुछ अर्थ ही तो है। हम लोग सेम अर्थ पे ही तो चल रहे हैं। चाहे आप यूएस में चलो, चाहे आप इंडिया में चलो, चाहे आप चाइना में चलो, चाहे आप किसी भी कंट्री में चलो, यू आर वॉकिंग ऑन द सेम अर्थ, सेम अर्थ पे ही तो चल रहे हो। प्लस वो कह रहे हैं जब हम डेड हो जाएंगे, यानी कि जब हम मर जाएंगे, उसके बाद उसी अर्थ के अंदर हम मिल जाएंगे। एंड इन द सेम अर्थ वी ऑल शैल लाई। इवन आफ्टर डेथ भी क्या होता है? हम सब जो है अर्थ में ही तो मिल जाते हैं, ग्रेव्स भी अर्थ में होती है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हम सेम अर्थ पे चल रहे हैं, डेथ के बाद हम सेम अर्थ में मिक्सअप हो जाते हैं। तो फिर वाई डू वी कॉल ईच अदर फॉरेन? यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करो, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। तो यहाँ पे पोएट ने पोएम में फॉरेनर्स यूज़ नहीं करा, उन्होंने वर्ड यूज़ करा ब्रदर्स, यानी कि वो दूसरे कंट्री के लोगों को क्या कह रहे हैं? ब्रदर्स कह रहे हैं, फॉरेनर्स नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। दे टू आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। दे कौन है? वही फॉरेनर्स, या फिर जिनको वो ब्रदर्स कह रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्री के लोगों को वो कह रहे हैं दे टू आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। उनके पास भी सनलाइट आती है, उनके पास भी एयर है, और वो भी पानी पीते हैं, उनके पास भी वाटर है। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं हमें नेचर का, कि नेचर ने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करा। ये तो बॉर्डर्स हमने खड़े करे हैं, नेचर ने तो सबको सन दिया है। ऐसा तो नहीं है धूप कहीं नहीं निकलती भैया मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी, ठीक है, या फिर एयर कहीं नहीं है, समझ लो। तो वो कह रहे हैं कि नेचर ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करा, नेचर ने सबको सन भी दिया है, एयर भी दिया है, वाटर भी दिया है। एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार। तो वो कह रहे हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं
फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, यानी कि अगर फसल अच्छी होती है, पीस है, जैसे कि कोई कंट्री है, कोई पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे बिल्कुल खुशहाली सा माहौल है, अच्छी धूप आ रही है, वो बहुत अच्छा हार्वेस्ट यानी कि फसल निकलती है, तो लोग पेट भर के खाना खा के सोते हैं। एंड विंटर वॉर स्टार्व बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, तो वो कह रहे हैं जब पीसफुल सिचुएशन होती है तो फसल बढ़िया निकलती है और लोग पेट भर खाना खा के सोते हैं। बट जब वॉर होता है, जब दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है, तो आपने देखा है कितना ज़्यादा सफरिंग होती है दोनों ही कंट्रीज़ को। जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। इनफैक्ट फार्मर्स जो होते हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं उनकी, कई फार्मर्स को सोल्जर बन के जाना पड़ता है, तो क्या होता है, फसल ख़राब हो जाती है और लोग भूखे रह जाते हैं। तो वॉर के टाइम पे भी लोग भूखे रहते हैं, स्टार्वेशन होता है, प्लस लॉन्ग विंटर्स के टाइम पे भी, कभी बहुत ठंड पड़ती है तो भी फसल अगर ख़राब होती है तो भी लोग स्टार्व करते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं सबके साथ सिचुएशन सेम ही तो है। अगर पीसफुल माहौल है तो बढ़िया हार्वेस्ट आएगी, लोग पेट भर के खाएंगे और सोएंगे। बट अगर वॉर होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर है, कोई भी कंट्री जीते, सहना दोनों कंट्रीज़ को पड़ता है। एंड जब लॉन्ग विंटर्स होती है तब भी हर कोई स्टार्व करता है। नेक्स्ट वो कहते हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी कि वो कह रहे हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जैसे मेहनत हम करते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी मेहनत करते हैं, सब लोग इक्वली हार्डवर्क करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं पोएम को। थर्ड स्टैंजा, Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love। तो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं रिमेंबर दे यहाँ पे फिर से कौन है, पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़ के लिए वो कह रहे हैं उनके पास भी हमारी तरह आंखें हैं, वही आंखें सोती भी हैं और जागती भी हैं। एंड दे हैव स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी स्ट्रेंथ है बट उसको हम जीत सिर्फ लव से सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो गॉड हैं उन्होंने हमारी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम बनाई है, सबके पास दो आंखें हैं जो सोते भी हैं और जागती भी हैं, प्लस वो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड लव से इमोशंस शो कर रहे हैं कि हर ह्यूमन बींग्स के पास ये इमोशन होते हैं, स्ट्रेंथ का, लव का। तो वाई डू वी डिफ्रेंशिएट, फिर हम क्यों कहते हैं कि ये फॉरेनर है, ये डिफरेंट है, समझ गए, ये स्ट्रेंज है, जब हम सब बिल्कुल सेम है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम है और जो स्ट्रेंथ है हम उसको सिर्फ लव से जीत सकते हैं। तो वहाँ पे वो हमें ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हमें वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए है, हमें एक दूसरे की अगर स्ट्रेंथ को भी अगर हासिल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ लव से हो सकती है। मूव ऑन करते हैं आगे। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कॉमन लाइफ से मतलब क्या है यार, लिविंग बींग्स। तो कह रहे हैं हर जगह पे सेम टाइप के लोग हैं, कॉमन लाइफ है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और अगर हम चाहें तो हम आराम से एक दूसरे को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेंज फॉरेन नहीं है, यही पोएट कह रहे हैं। आगे देखते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray and condemn। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे कहते हैं याद रखो जब भी अगर हमें कोई कहता है हमारे ब्रदर्स को हेट करने को, ब्रदर्स कौन है यहाँ, फिर से उन्होंने यहाँ पे पोएम में फॉरेनर वर्ड यूज़ नहीं करा डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट कंट्री के लिए, उन्होंने ब्रदर यूज़ करा या दे यूज़ करा। तो वो कह रहे हैं अगर कोई हमें कहता है हमारे ब्रदर को हेट करो, या फिर अगर कोई हमें कह रहा है कि इस कंट्री से वॉर करो, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। टू हेट आर ब्रदर्स, अगर कोई हमें हमारे ब्रदर्स से हेट करने को कह रहा है, इट इज़ आर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडम। हम खुद को ही डिप्राइव कर रहे हैं। डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव करना या अपनी ही किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने का मतलब मान लो। बिट्रे हम खुद को ही चीट कर रहे हैं, और कंडम करना मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो हम खुद की ही निंदा कर रहे हैं, हम एक तरीके से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने ब्रदर्स को हेट करके। यानी कि अगर हम वॉर में इंडल्ज हो रहे हैं, इफ़ टू कंट्रीज आर इन अ वॉर सिचुएशन, तो दोनों ही कंट्रीज़ को नुकसान है, विनर कोई नहीं है, दोनों ही कंट्रीज़ को नुकसान है। कॉमन पीपल दोनों जगह पे सफ़र कर रहे हैं, समझ गए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आर्म्स से मतलब यहाँ पे क्या है, वेपन से, कि जब भी वेपन्स उठाए जाते हैं अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अब वो कह रहे हैं कि जब वॉर होता है, हम एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें गोलियां उठा लेते हैं, तो ह्यूमन अर्थ होती है जो पॉल्यूट होती है, हमारी मदर नेचर, हमारी अर्थ, वो पॉल्यूट होती है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। तो वो कह रहे हैं हेल्स ऑफ फायर, डेड बॉडीज़ के ढेर लग जाते हैं, उससे अर्थ इम्प्योर होती है, ठीक है। डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, और बम फूटते हैं ना, वॉर में क्या होता है, बम फूट रहे हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की कभी इमेजेस देखिए, बम फूट रहे हैं, बम फूटते क्या होता है, गैसेज निकलती है, पॉल्यूट कर देती है वो हमारी एयर को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। इनोसेंस मतलब क्या है, प्योरिटी। यहाँ पे इनोसेंस से मतलब क्या है, प्योरिटी से। तो वो कह रहे हैं कि अगर वॉर हम करते हैं तो हम अपनी मदर अर्थ को एक तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं। जो ये बम फूटते हैं इधर उधर, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, और जो एयर की इनोसेंस यानी कि एयर की जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है।
सो दोबारा पढ़ते हैं इसको। डस्ट आउटरीड द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन। वो एयर किसकी है? हम सबकी तो है। हम अपनी एयर को खुद ही पॉल्यूट करें। अब ऐसा थोड़ी है कि एयर पॉल्यूशन कहीं पे हो रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, एयर पॉल्यूशन कहीं पे भी हो सबको फ़र्क पड़ेगा। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। और लास्ट टाइम वो क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग की वाली जो लाइन थी उसको रिवर्स कर देते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, बस अब वो यहाँ पे तो थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। एंड विद दिस फिर से वो अपनी पोएम को एंड कर देते हैं। मैसेज हमें पोएम का समझ में आ गया है दैट वी शुड बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कोई भी स्ट्रेंज, फॉरेन, डिफरेंट नहीं होता है। वी ऑल आर सेम ह्यूमन बींग्स। हमें गॉड ने सेम बनाया है, इस नेचर ने हमें सेम तरीके से ट्रीट करा है, तो इसलिए हम लोगों को वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड लिव आवर लाइफ पीसफुली। ठीक है, पीसफुली उन्होंने बताया ना कि जब पीसफुल होती है तो हार्वेस्ट अच्छा आता है, लोग पेट भर के खाना खा के सोते हैं, तो वैसे ही हमें रहना चाहिए। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। एंड इस पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं सो दैट यू कैन रीड द पोएटिक डिवाइसेस। एंड अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस को समझना है कि व्हाट इज़ सिमिली, व्हाट इज़ मेटाफर एंड व्हाट इज़ एलिट्रेशन, अगर आपको खुद से पोएटिक डिवाइसेस जाननी हो कि कोई भी पोएम मैं आपको दे दूँ एंड आपको पता चल जाए पोएटिक डिवाइसेस कैसे पहचानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पोएम भी मैंने डाली है एंड आई टैब में भी पोएम वो गिवन है, सॉरी पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो गिवन है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लो। वो 10 मिनट्स की ही वीडियो आई थिंक सो। सभी 9, 10, 11, 12 के काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा और उससे वो पोएटिक डिवाइसेस समझ चुके हैं। तो प्लीज़ 9 स्टूडेंट्स, अब अगर आप अभी स्टार्टिंग में ही पोएटिक डिवाइसेस समझ जाओगे तो 10th, 11, 12 में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो उस वीडियो को जाके देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या होती है सिमिली, क्या होता है एलिट्रेशन। तो पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो को जरूर देख लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 9th का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है 9th की इंग्लिश की, 9th की SST की, सारे सिलेबस आप जाके पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर के समरी, नोट्स, पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स अगर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है जहाँ पे मैंने क्लास 9th इंग्लिश का स्टडी मटेरियल अपलोड करा है, सो यू कैन एक्सेस इट ऑल्सो। ठीक है, तो लिंक भी गिवन है, प्लेलिस्ट भी गिवन है, पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो भी गिवन है। तो नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।